लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 5, राइट हैंड साइड में दिख रहा है 6a, तो a की वैल्यू क्या आएगी 5/6। अब अगर मैं कांस्टेंट कंपैरिजन कराता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है -4, राइट हैंड साइड में दिख रहा है -4a + b। मुझे चाहिए b की वैल्यू, तो b क्या हो जाएगा, ये 4a इधर जाएगा, 4a - 4, a की वैल्यू हमें पता है 5/6, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4 × 5/6 - 4, तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, एलसीएम लूंगा 3, आई विल गेट व्हाट 10 - 12, तो -2/3। तो a की वैल्यू मुझे मिली 5/6, b की वैल्यू मुझे मिली -2/3। देखो जिसने भी घर पे ट्राई किया होगा यही मिली है, कोई दिक्कत a और b की वैल्यू फाइंड करने में? नहीं, ठीक, कोफिशिएंट कंपैरिजन से नॉर्मली। अब इस a और b की वैल्यू से हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5/6, a की वैल्यू 5/6, 6x - 4, और ये -2/3 अपॉन, यस बेटा बोलो, 3x² - 4x + 7। ठीक है, उसके बाद कल हमने देखा था यस कशिश, तुम्हें कुछ कहना है? ठीक है, चिट्टियां कलाइयां वे ओके लेट्स सी। सो वे आर वी, कि हमारे पास इस तरह का फॉर्म बना है, देन हम इसे अलग अलग डिवाइड करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो पहले वाला टर्म हमारे पास क्या होगा, 5/6, 6x - 4 dx अपॉन 3x² - 4x + 7 -2/3 dx अपॉन 3x² - 4x + 7। नाउ ये वाला तो फॉर्म हो गया f' और नीचे वाला फॉर्म हो गया अपॉन fx वाला। तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं 5/6 ln fx। और इसको हमने कल देखा ही था, 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म से इसे अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं 3 से 3 को बाहर कॉमन निकाल लेता हूं, 3 को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूं, होल स्क्वायर कंप्लीट करता हूं मैं, तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2। तो अब 2/3 का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, तो 9/16 सॉरी
4/9 से मैंने ऐड किया, 4/9 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। 4/9 से मैंने ऐड किया, 4/9 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। So what I'll get, -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x -2/3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म से 9 लेता हूं मैं एलसीएम, तो 21 - 4 दैट इज 17/9, मतलब √17/3 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड है, होल स्क्वायर कंप्लीट करना है और आंसर लेके आना है। सो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली, ये तो -2/9 और ये फॉर्म दिख रही है x² प्लस a², तो दैट इज 1/a, tan इनवर्स x/a। प्लस सम कांस्टेंट। ओके, सो सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के टाइप हो गए, एक 1/क्वाड्रेटिक और एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। आई गेस कल मैंने बोला भी था 7.4 में इसके क्वेश्चंस करने को, तो काफी लोगों ने ट्राई किया होगा, तो पता लगा होगा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही, कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और dx अपॉन लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। लगभग सेम तरह की टेक्निक है, लगभग सेम तरह की टेक्निक है। पहले आते हैं हमारे पास, जैसे वहां पे 3 फॉर्मूलाज, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास पहले आते हैं 3 फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। 3 फॉर्मूलाज, तो तीनों फॉर्मूलाज देख लेते हैं पहले। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। यहां से मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आगे जाके ये हमें काम भी आ जाएगा काफी जगह, कि जब इस तरह का टर्म आता है तो जनरली हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो a sin थीटा या a cos थीटा। ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे ये स्क्वायर रूट वाला टर्म हट जाता है। देखो, अगर मैं x को a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जब हमारे पास इस तरह का टर्म होगा, तब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे x को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a sin थीटा या a cos थीटा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैं वापस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। जैसे हमने पहले 3 फॉर्मूलाज निकाले थे, ऐसे अभी 3 फॉर्मूलाज निकालेंगे जो हमें वही काम करके यूज हो जाएंगे। पुट करता हूं, dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² की जगह पे a² sin स्क्वायर थीटा। x की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, a sin थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से, नीचे वाली टर्म्स में से a² कॉमन आ रहा है, उसे बाहर कॉमन निकाल दिया, तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ गया, a, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर। a² को कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से क्या निकल के आया बाहर, a, 1 - sin थीटा। a से a कट हो गया, ठीक है।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सम कांस्टेंट। पर हमें तो आंसर x के टर्म में चाहिए। यहां से अगर मैं देखता हूं x इज इक्वल टू a साइन थीटा था, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन a। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन a। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा क्या, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। इसमें तो वैसे साइन थीटा बस जनरली यही मेथड यूज होता है, विदाउट साइन थीटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है विदाउट साइन थीटा नहीं कर सकते। विदाउट साइन थीटा ही बता देता हूँ, ठीक है, विदाउट साइन थीटा ही बता देता हूँ। सो क्या है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर नीचे से कॉमन निकालता हूँ, a कॉमन आएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन निकाला, तो स्क्वायर रूट के बाहर कॉमन क्या आएगा, a, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं अगर x अपॉन a को t लेट करता हूं, तो dx क्या हो जाएगा, adt। dx क्या हो जाएगा, adt। सब्स्टिट्यूट करता हूं, dx की जगह पे adt, नीचे a, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, a से a कट, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन इनवर्स t प्लस सम कांस्टेंट, t की जगह पे x अपॉन a। वो सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा वाला मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि वो जनरली काम आ जाता है काफी बार। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कुछ ऐसे ही किया था टेन इनवर्स की फॉर्म में ना, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन होता है, पर यहाँ पे 1 अपॉन ए नहीं होता बस। सेकंड फॉर्मूला की तरफ आते हैं, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इस तरह का टर्म होता है तो हम x को जनरली क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। क्या लॉजिक है a टेन थीटा या a कॉट थीटा ही सब्स्टिट्यूट करने का, जिससे ये स्क्वायर रूट वाला टर्म क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि अंदर बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर जनरली इस तरह का टर्म आता है, कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, तो हम x को जनरली क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a टेन थीटा या a कॉट थीटा, जिससे कि हमारा स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाता है एंड वी कैन गेट द सॉल्यूशन मे बी। तो हम यही करते हैं इस क्वेश्चन में, लेट x इज इक्वल टू a टेन थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, तो dx की जगह पे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर।
अब नीचे वाले टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो और ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर जाके क्या हो जाएगा, ए। अंदर क्या टर्म बचा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट इज हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखो ए से ए कट, सेक थीटा से सेक थीटा कट। सेक थीटा का इंटीग्रेशन अब हमें पता है क्या होता है, एल एन ए लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट। अब यहां से देखते हैं, देखो अब तुम्हारे पास टेन थीटा की वैल्यू तो पता है तुम्हें, x/a। यहां से अगर मुझे सेक थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ, रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या, सेक थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक ऑफ थीटा प्लस tan थीटा ही तो होता है ना। सेक थीटा फॉर्मूला, सेक थीटा ही तो बचाइए, एक टर्म कट हो गया। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ये दोनों टर्म पुट कर देता हूँ, लॉग सेक थीटा की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² / a² प्लस x/a प्लस सम कांस्टेंट। देखो मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाह रहा हूँ सभी को, इससे पहले जैसे हमने sin x cos x का इंटीग्रेशन किया था, तो sin x cos x का मैं एक कैसे इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ लेट sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा t dt, ये हो जाएगा t² / 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये हो जाएगा sin² x/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है ना, एक मेथड। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो sin x dx क्या हो जाएगा, -dt। और हमारे पास क्वेश्चन आएगा -(t/dt), दैट इज -t² / 2 प्लस सम कांस्टेंट, और t की जगह पे cos x, तो -cos² x/2 प्लस सम कांस्टेंट। और तुम बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन के ये दो आंसर कैसे हैं, तो ये दोनों ही सेम आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं sin² x की जगह पे क्या लिखता हूं, 1 - cos² x/2 प्लस सम कांस्टेंट, तो क्या आएगा, हाफ -cos² x/2 प्लस सम कांस्टेंट। और बात क्या है कि ये हर एक कांस्टेंट के लिए वैलिड है ना, तो हाफ और सी ये मिला के दोबारा से कांस्टेंट ही बन जाएगा एक नया, क्योंकि है तो ये हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू ना। तो जब कभी इस तरह का नंबर साथ में आ जाए कांस्टेंट, तो वो एक नंबर वो अपने आप कांस्टेंट में चला जाता है, क्योंकि है तो ये फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ पे ये सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, -हाफ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, और सी प्लस हाफ भी एनी रियल नंबर हो सकता है। 0 बताऊंगा तो हाफ हो जाएगा, ये वो बताऊंगा तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जब एक नंबर या आता है तो वो नंबर कांस्टेंट में चला जाता है। ऐसा नहीं है तुम सोचो यार नंबर तो दिख ही नहीं रहा मुझे क्वेश्चन में,
तो उस नंबर को, क्योंकि तुमने आंसर ये निकाला, तुम्हारे पास ये तो ऑप्शन में दिखाई नहीं, बट तुम्हें लगा यार साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे यार कॉस स्क्वायर एक्स में तुमने कन्वर्ट किया और हाफ तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन में, ऑप्शन में। तो नंबर कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती, नंबर हमेशा कांस्टेंट के अंदर ही होता है, नंबर हमेशा कांस्टेंट के अंदर चला जाता है, वहां पे दिखाई देगा केवल फंक्शन और कांस्टेंट, नंबर कभी भी नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन में नंबर कभी मिलते भी नहीं हमें। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नंबर कभी भी नहीं दिखेगा तुम्हें। अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे इसीलिए इसका यूज है एक्चुअली लॉग। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट। क्या किया मैंने, एलसीएम लिया ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर ए आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे मैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं, जिसे मैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। लॉग ए अपॉन बी हो गया ना एक तरीके से, ए को एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस सम कांस्टेंट। अब इस लॉग ए को लिखने की जरूरत नहीं, ये कांस्टेंट में ही चला जाएगा। तो हमारा फाइनली इंटीग्रेशन का टर्म क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये हो गया हमारा सेकंड वाले का प्रॉब्लम। अब देखते हैं थर्ड वाला, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लगभग थोड़ा थोड़ा सेकंड वाले की जैसा ही है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस केसेस में हमें क्या करना है, ऐसे केसेस में अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो जनरली हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a sec थीटा या a कोसेक थीटा। वाई, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a sec थीटा। बेटा साइन और कॉस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप साइन और कॉस में मानोगे तो कोई फर्क सिंप्लीफाई नहीं होगा, मानना वही है जिससे स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाए। आप x को a साइन थीटा मानोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में यूज करेंगे a साइन थीटा a कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन नहीं होता। तो dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है tan sec थीटा tan थीटा, पुट कर देता हूं dx की जगह पे a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और यहाँ पे x की जगह पे a sec थीटा, तो a कॉमन आ जाएगा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा tan थीटा।
तो टेन थीटा से टेन थीटा कट, ए से ए कट। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्लस सम कांस्टेंट। अब वही सेक और टेन की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए, और टेन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनली, लॉग सेक थीटा दैट इज एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस सम कांस्टेंट। एलसीएम अगर लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, सेम थिंग जैसे पहले बोली थी, ये लॉग ए वाले टर्म कांस्टेंट में चले जाएंगे। तो फाइनली आएगा क्या, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। सेकंड वाले से बिल्कुल रिलेटेड है। सेकंड वाले में यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है। तो दोनों को रिलेट करके याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। सेकंड वाले में क्या होता है, अगर प्लस है तो वहां पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आता है। तो ये हो गए हमारे पास तीन फॉर्मूलास। अब अगर हमें ये तीनों फॉर्मूलाज आते हैं, अब अगर हमें ये तीनों फॉर्मूलाज आते हैं, आई गेस नोट हो गए ये सभी के। ठीक है, ओके। तो अगर हमें ये तीनों फॉर्मूलाज आते हैं तो देखो वही काम करना है जो हम वहां पे कर रहे थे। तुम्हें होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या करना है, होल स्क्वायर कंप्लीट। और जब तुम होल स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे, जब तुम होल स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे तो इन तीनों फॉर्मूलाज में से तुम्हें कोई ना कोई एक फॉर्मूला दिख जाएगा, और वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। वो फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तुम्हें, तुम लोगों को ही करना है ट्राई।
फॉर्मूला बेटा ये 3 है, मैं लिख देता हूं, बेटर मैं लिख देता हूं। एक तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। तीसरे में यू वेरी वेल नो कि अगर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। गुड, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट काफी लोगों ने कर लिया है। हाँ हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बिल्कुल बेटा। जब तक जिन लोगों का फर्स्ट वाला नहीं हुआ है वो देखते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे हम वहां पे कर रहे थे ना वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे यार। पहले 3 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 3 को बाहर निकाल लेते हैं या अलग से कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, 3 को तो बाहर ही निकाल दो बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अलग से होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इन दोनों के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, आई गेस 1 चाहिए। तो 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे किस तरह का टर्म दिखा, मुझे दिखा थ्राइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3। तो क्वेश्चन का कन्वर्जन हो गया 1/√3। 3 की वजह से 1/√3 बाहर आएगा, रूट है क्योंकि, और अंदर कौन सा टर्म बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो ऐसे ही है, ln x की जगह पे x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहां पे चाहो तो तुम ये वाला टर्म लिख सकते हो, और चाहो तो सिंप्लीफाई करके, क्योंकि यही वाला टर्म था ना वो, आंसर एक्चुअली सिंप्लीफाइड टर्म में होता है, तो ये वाला टर्म लिख सकते हो प्लस सम कांस्टेंट। तो चाहो तो ये वाला टर्म लिख सकते हो या ये वाला टर्म लिख सकते हो, जो मर्जी है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके ही वही टर्म था, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके यही लिखा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में काफी बार हम डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक वाला ही टर्म लिख देते हैं। सेम थिंग होल स्क्वायर कंप्लीट, फॉर्मूला लगाना है।
पर भाई सेकंड क्वेश्चन में एक दिक्कत है, क्योंकि हम नेगेटिव को स्क्वायर रूट के बाहर कॉमन नहीं ले सकते। हम 2 को तो कॉमन ले सकते हैं, हम 2 को तो कॉमन ले सकते हैं, बट नेगेटिव को कॉमन नहीं ले सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को कॉमन नहीं ले सकते भाई। तो हमें इसे अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नेगेटिव को बाहर अब तो ले सकते हैं ना, ऐसे अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वहां पे तो ले सकते थे क्योंकि क्वाड्रेटिक था, स्क्वायर रूट कुछ था नहीं, बट यहाँ पे नहीं ले सकते। अब होल स्क्वायर कंप्लीशन बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2ab के लिए ये 3/4 मतलब 9/16 ऐड करना पड़ेगा, 9/16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों को ये देखूंगा तो 16, 32, 41/16। तो एक तरीके से 41/16 माइनस x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आएगा भाई सिंप्लीफाई होते हैं। जिसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा वापस, 1/√2 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41/4 का होल स्क्वायर माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a square minus x square. Now you know that the formula 1/√2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x की जगह पे x प्लस 3/4 अपॉन a की जगह पे √41/4 प्लस सम कांस्टेंट c। तो क्या किया, बस होल स्क्वायर कंप्लीट किया, और अंदर अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है तो बस एक यहाँ पे डिफरेंस है कि तुम वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, नेगेटिव तो बेटा मल्टीप्लाई कर तो दिया ना। देखो ना, अब ये वाला नेगेटिव बाहर कॉमन लिया था, अब इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई तो कर दिया ना। बाकी कुछ लोग चाहो तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, अंदर ही अंदर कर लो, कुछ लोग डायरेक्टली चाहते हो तो अंदर अंदर कर लो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 9/16 माइनस 9/16 अंदर ही अंदर कर सकते हो, बट काफी बार कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो इसीलिए अलग से निकाल के कर लो, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे। बाकी डायरेक्टली अप्रोच लगाना चाहो डायरेक्टली अंदर ही अंदर लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टाइम ज्यादा लगे बट गलत ना हो। अब हमारी जो लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, अब हमारी जो लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म, तो इसमें वही वाला मेथड है सेम जो हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए था, एग्जैक्ट सेम मेथड, अप्रोच सेम है, बस थोड़ा सा हल्का सा तरीका चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यूज में बाकी बिल्कुल सेम। लेट्स सी, तो क्या करेंगे हम, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, दैट इज आई गेस 2x माइनस 4 प्लस सम कांस्टेंट b, प्लस सम कांस्टेंट b। ऊपर वाले लीनियर को कैसे लिखा, जैसे वहां पे लिखा था, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट b। नाउ कोफिशिएंट कंपैरिजन, 3 is equal to 2a, a is equal to 3/2, minus 4 is equal to minus 4a plus b,
बेटा स्क्वायर रूट नहीं, केवल क्वाड्रेटिक का करना है, डिफरेंशिएशन केवल क्वाड्रेटिक का लेना है, डिफरेंशिएशन केवल क्वाड्रेटिक, पूरे स्क्वायर रूट के साथ नहीं, केवल क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लेना है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a माइनस 4, a की वैल्यू लेके आऊंगा 3/2, तो 2 और b की वैल्यू आई 2। अब ये दोनों टर्म उठा के डालता हूं वहां पे, तो व्हाट आई विल गेट 3/2 2x माइनस 4 और +2 स्क्वायर रूट ऑफ b 6 माइनस 4 ना, -2 ही तो होगा ना, +2 ही होगा, -2 कहाँ होगा, +2 ही होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3। अब जो मेथड वहां पे लगाया था वही यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करूंगा, अलग अलग डिवाइड। अब पहले वाला टर्म, बस x² माइनस 4x प्लस 3 को t मान लो, तो 2x माइनस 4 dx क्या हो जाएगा dt। तो तुम्हारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, हर बार ऐसे ही होगा, सेम ही होगा हर बार, ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया √t, तो t की पावर -½ का t की पावर -½ +1 अपॉन -½ +1, तो ये हाफ हो गया, 2 से 2 कट, ये हो गया t की पावर ½ तो t की वैल्यू हमारे पास है x² माइनस 4x प्लस 3। याद नहीं रखना, याद केवल वो f' अपॉन fx वाला, ये याद नहीं रखना। सेकंड वाला तुम्हें पता ही है, होल स्क्वायर कंप्लीशन, +4 -4, तो आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1, तो x² माइनस a² दैट इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², तो इसे लिखने की बजाय इसे ही लिख दो, प्लस सम कांस्टेंट। So can you see that? सॉरी 2 कट हो जाएगा ना, ये 2 तो कट ही हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो वही सेम तरह से मेथड है, वही दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे f' अपॉन fx की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, तो हम डायरेक्टली आंसर लिखते थे ln fx, यहाँ पे अदर फॉर्म में कन्वर्ट है। दूसरा वाले टर्म में वही कंप्लीट द होल स्क्वायर, गेट योर आंसर। चलो एक क्वेश्चन मैं करने के लिए दे देता हूं तुम लोगों को, फिर क्लास क्लोज करते हैं। दैट इज 5x माइनस 2 अपॉन, कल ले लेते हैं बेटा, सीपीपी के डाउट ऐसा कर लेते हैं ना, कर ले लेते हैं, कल एक साथ ही ले लेते हैं। कल मैं आज के लिए भी होमवर्क दे दूंगा, तो कल एक साथ 7.2 7.4 और दोनों सीपीपीस के डाउट्स, फिर ही हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये वाला करो सभी लोग, ग्रुप वाला क्वेश्चन, तो ग्रुप वाला क्वेश्चन भी कल ही डिस्कस कर लेते हैं यार,
क्वाड्रेटिक अपॉन डिवीजन मेथड से ही होंगे ये सारे। चलो कल ही कर लेते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर पुराने होंगे नहीं, तब हम कल आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक। ठीक है। सभी लोग ट्राई करो बेटा, सभी लोग टोटल। डन, ओके गुड। तो आई गेस सभी को दिख रहा है कि मैंने क्या किया है, लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 5 का 0 -3 -4x प्लस बी। कोफिशिएंट कंपैरिजन से आई विल फाइंड ए एंड बी। चलो मतलब सभी को समझ में आ गया है लगभग करना क्या है। सो -5/4
-3 - 4x और -23/4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3x - 2x। नाउ यू नो दैट एक एक करके अलग अलग ले जाएंगे दोनों को। -5/4 -3 - 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3x - 2x स्क्वायर। नाउ -23/4 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3x - 2x स्क्वायर। सेम थिंग, इसे t मानोगे, दिस dx इज इक्वल टू dt, और इसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डोंट वरी, अच्छी खासी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो होमवर्क 7.4 कंप्लीट। आई विल सेंड यू अ CPP3, ट्राई करोगे? ठीक है, चाहो तो सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। जैसे कि हर बार एक ही तरह के क्वेश्चन दिखे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कॉन्फिडेंस, तो स्किप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि सेम तरह के क्वेश्चन दिखे हैं और 3-4 क्वेश्चन तुमने कर लिए और बिल्कुल सेम तरह के दिखे हैं तो स्किप कर लो। कुछ लगे नया है तो कर लो, ठीक है, बाकी उस पर टिक मार सकते हो। मतलब मैं सेम तरह के लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे 5-10 क्वेश्चन दिख जाए तुम्हें सेम तरह के, तो बार बार मेथड तो वही है, तुमने 3 से 4 कर लो, 3 से 4 तुम्हारे सही हो गए तो बाकी के भी सही होंगे। तो चाहो तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो कल हम लोग पहले सारे डाउट्स देखेंगे, फिर नया आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर दूंगा, बिल्कुल चलेगा बेटा। ठीक है, तो दिस इज इट। तो कल हम लोग ये वाले डाउट्स वगैरह देखते हैं। तो बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और जो लोग क्लास लीव करके जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, ओके, सो आई विल मीट यू गाइज टुमारो सेम टाइम।